हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाना सीखेंगे पाइथन में कि साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं यूजिंग फंक्शंस। मैं आप लोगों को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई टीचर हूँ। मैं बस आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ जो पाइथन लैंग्वेज सीख रहा है स्लोली बिगिनर लेवल से। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो मैं वही उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप बिगिनर ही होगे। तो मैंने यही सोचा कि जब मैं भी सीख ही रहा हूँ तो मैं जो भी सीखता हूँ वो यूट्यूब पर डाल देता हूँ, शायद बाकी लोगों को भी हेल्प होगी जिस तरह से मैं सीखता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर देता हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं भी अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो आप। नो वरीज। मैं तो ठीक है। मेरा ये पहला लेक्चर है तो मैं थोड़ा नर्वस भी नहीं इन द सेंस, मतलब वही है कि मैं इतना वो यूट्यूब वगैरह करता नहीं इसलिए। तो आज हम बनाना सीखेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूजिंग फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आउटसाइड नॉइज़ को आप थोड़ा इग्नोर करेंगे तो वो अच्छी बात होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो नॉइज़ बहुत आती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। तो अब मैं 2 लेयर में डिवाइड करूँगा अपना कैलकुलेटर। मैंने कहा ना कि जिस हिसाब से मैं सीखता हूँ या मेरे टीचर्स पढ़ाते हैं मैं उस हिसाब से बताऊँगा। मेरे को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आता इसलिए मैं वैसे नहीं बता सकता। जिस हिसाब से मेरे को टीचर बताते हैं मैं उस हिसाब से बताऊँगा। तो 2 लेयर में डिवाइड करते हैं, बिजनेस लॉजिक लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। बिजनेस लॉजिक लेयर में जो भी हम फंक्शंस बनाते हैं अपने आप, जैसे डेफ का यूज़ करके, एंड प्रेजेंटेशन लेयर्स में बनाते हैं इनपुट का यूज़ करके एंड प्रिंट का फंक्शंस का यूज़ करके। आई होप इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको, और अब लोग भी जब पढ़ रहे होगे तो इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक है। तो अब हम करते हैं इम्पोर्ट, क्या करते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है। अब हम अपने फंक्शंस बनाते हैं। जैसे मैं एक बार दोबारा फिर से मेंशन कर देता हूँ कि कौन सी लेयर चल रही है हमारी। ठीक है। बिजनेस लॉजिक लेयर। ठीक है। अब हम फंक्शंस बनाते हैं अपने। ठीक है। डेफ बनाते हैं, पहले ऐड का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। ऐड ए कॉमा बी। अभी हम 2 ही उसके ऐड का फंक्शंस बनाएंगे, इतना नहीं डीपली जाएंगे। ठीक है। अब हम रिटर्न करवा देंगे इसको, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है। दोबारा एक और डेफ फंक्शन बनाते हैं, किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है। ए कॉमा बी। ठीक है, हो गया। अब हम इसको भी हम रिटर्न करवा देते हैं। डेफ डिवाइड का बनाते हैं। ठीक है। एक मिनट में स्पेस डालना भूल गया। डेफ डिवाइड ए कॉमा बी। ठीक है। इतना हो गया। अभी हमने 3 चीज़ों का बना लिया, ऐड, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। ठीक है। अब इसको भी हम रिटर्न करवा देते हैं। आप लोग कॉपी कर सकते हो, मैं तो आपको समझाने के लिए इसलिए वैसे बना रहा हूँ। आप लोग ऊपर से नीचे तक कॉपी कर सकते हो। कॉपी इन द सेंस, जैसे ये बना लिया तो इसको नीचे की पेस्ट कर दिया, तो बस आपको चेंज करना है डिवाइड। बाकी मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है। आप बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ए कॉमा बी। और इसको भी हम लोग रिटर्न करवा देंगे। ठीक है। अब हमने इतना काम कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ तक कोई एरर नहीं आया, होपफुली नहीं आया, अच्छी बात है। वरना मैं थोड़ा सा कुछ करता हूँ एरर आ जाता है अपने आप। होपफुली नहीं आया, अच्छी बात है। मतलब मैं सीख रहा हूँ, आप भी लोग सीख जाओगे, इतना कोई बड़ी भी टास्क नहीं है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती, मैं तो पूरा बीकॉम से इस डोमेन में शिफ्ट हुआ हूँ। तो आप लोग तो शायद कर भी रहे होगे, बीटेक वगैरह भी कर रहे होगे, तो आपके लिए तो ईजी होगा।
एंड मैं तो बिल्कुल ही कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो इसलिए शिफ्ट करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर। ठीक है, अब मैंने कहा ना इसमें इनपुट भी कर सकते हैं हम, प्रिंट फंक्शन करते हैं। तो हम पहले इनपुट लेंगे कि भाई यूज़र की हमें यूज़र नंबर देगा, जैसे उसे तो कुछ बहुत सारे नंबर, जैसे 1 लाख को ब्ला ब्ला नंबर से ऐड करना है, या सब्ट्रैक्शन करना है, या मल्टीप्लाई करना है, तो वो यूज़र देगा। ठीक है, उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, नंबर 1 इज इक्वल टू इंट। अब इंट मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इंटीजर टाइप में जैसे नंबर्स आए ना वैसे वाले। आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे बूलियन वैल्यूज़ भी ले सकते हो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इंटीजर के बारे में कर लेते हैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। मैं देख रहा हूँ 5 मिनट तो ऑलरेडी हो गए। ठीक है, तो हमने इंट ले लिया, अब इनपुट भी ले लिया। अब हम एक और चीज़ बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने कहा ना हम 2 ही उसका बनाएंगे, 2 ही नंबर्स का बनाएंगे। आप कितने नंबर्स का ही बना सकते हो। ठीक है, इंट हमने इनपुट लेंगे, अब दोबारा हम इसे स्ट्रिंग में डाल देंगे। एंटर द सेकंड वैल्यू। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। हमने वो भी दे लिया कि यूज़र हमसे नंबर्स भी लेगा। अब हम चॉइस इनपुट करेंगे। क्या चॉइस का मतलब क्या होता है कि जैसे यूज़र को क्या करवाना है, एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, डिवाइड करवाना है, तो हम चॉइस यूज़र से लेंगे कि भाई तेरे को क्या करवाना है। ठीक है, चॉइस। ठीक है, चॉइस इक्वल्स टू इनपुट, 1 मिनट, एंटर द चॉइस। ठीक है, एक मिनट गलत स्पेलिंग लिख दी है। ठीक है, इसे प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, ओके सॉरी, डिवाइड करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, कुछ भी करवाना है। ठीक है, इतना हो गया, इतना काम हो गया। अब हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, एलिफ लगाएंगे, फिर एक और एलिफ लगाएंगे। ये सब लोग आपने पढ़ ही लिया होगा जब तक यहाँ तक आ रहे हो, तो मैं इससे ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊँगा। ठीक है, इफ़ कॉमा वो ब्रैकेट। अब इसमें हम चॉइस करेंगे। ठीक है, चॉइस डालेंगे। अब इसमें डबल इक्वल्स टू वो इसे डालेंगे क्योंकि हम इसे वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, सॉरी इसके लिए माफ़ी। तो हम उसके लिए एक वो बनाएंगे, ऐड, सॉरी, इसके हम एडिशन करवा देंगे कि हमें भाई एडिशन करवाना है। डबल इक्वल्स टू मतलब यही हो, अगर हम पहले ये करते हैं तो। ठीक है, एक मिनट मैं वो डालना भूल गया। ठीक है, अब हम करते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड नंबर 1 कॉमा नंबर 2। ठीक है, अब हम प्रिंट करा दें। मैंने बताया ना आपको कि हम प्रिंट स्टेटमेंट और इनपुट करते हैं, तो अब हमारी प्रिंट स्टेटमेंट आ गई। इनपुट हमने ऊपर कर ही लिया था। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रिंग के अंदर डाल देंगे रिजल्ट। ठीक है, कॉमा RES हो गया। अब मैंने कहा ना कि आपको इधर भी कॉपी कर सकते हो और आप इधर भी कॉपी कर सकते हो। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं तो ऐसे ही करूँगा क्योंकि मैं बदतमीज़ हूँ। ठीक है, मेरा मोटिव है आपको पढ़ाना, आप अच्छे से स्कोर करो और मैं भी अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाऊँ, यही मेरी दुआ है। मतलब मेरी क्या दुआ है, ये बिल्कुल वीडियो रॉ है, मतलब मैं कोई सेकंड अटेम्प्ट नहीं लेने वाला। मैं बिल्कुल ही, अगर कुछ मिस्टेक भी होगी तो मैं कोई कट भी नहीं डालूँगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब सेम काम वही करेंगे जो ऊपर किया था हम लोगों ने, रिजल्ट सब्सट्रैक्शन। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करवा देंगे। कितना इजी है ये तो, बिना मतलब मैं आप डरते हो, डरता तो मैं भी हो गया।
प्रिंट, ठीक है। ओह सॉरी, हमने कर तो लिया ये, ठीक है, माय बैड। फिर से हम एक एलिफ लगा देंगे। अब किसके लिए लगाएंगे? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवाइड के लिए लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे? डिवाइड के लिए, ठीक है। किसके लिए लगाना था? डिवाइड के लिए। हो गया, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन n1, n2, ठीक है। अब हम प्रिंट स्टेट में चला देंगे। ओ सॉरी, हम स्ट्रिंग बनाना भूल गए इसको, कोई बात नहीं, इधर से बना देते हैं, ठीक है। अब हमने 3 चीज़ें बना ली, एक हमारी लास्ट चीज़ रह गई है, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू, इतना भी काम हो गया, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ आ ही होगा, अगर नहीं भी आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना आप। एंड जब तक चीज़ों को रटिए मत, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए इसके पीछे का। मैं भी पहले बहुत रटता था, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, मतलब मैं भूल जाता था कि जैसे जैसे आगे लेक्चर चलते थे हमारे कोचिंग में, तो मैं वो पीछे का भूल जाता था। इससे बढ़िया आप लॉजिक समझने पे ध्यान दीजिए ज़्यादा। कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो आएगा समझ में, कोई क्लास में ज़्यादा बच्चे कर रहे होंगे, उनसे हेजिटेशन मत कि भाई वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा। ये सबके साथ होता है, जो बंदा शायद नया भी आता है या इसको नहीं समझ आता जल्दी से। मेरे को तो पूरी क्लास में सारे बंदे ऐसे हैं कि भाई सबको समझ आता है, मैं ही एक एंड में रह जाता हूँ, तो मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाता। पर मैं वो उस चीज़ को समझ गया कि भाई जब तक खुद से नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा। इससे बढ़िया खुद ही हेल्प करो अपने आप को, जो चीज़ें हैं। और एक तो इंटरनेट पे इतना सारी डेटा अवेलेबल है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो, वहाँ से पढ़ ले सकते हो। अगर नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, 10 लोगों से पूछो, 10 लोग सब हेल्प भी कर देंगे, ठीक है आपकी। ओ सॉरी, यहाँ पे देखा मैंने 2 बार सब्ट्रैक्शन कर दिया, डिवाइड करना था इधर। देखिए ये सारी मिस्टेक होती रहती हैं, सॉरी। अब हम क्या बचा है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अरे मैं नंबर ही भूल गया सॉरी। क्या करें भाई, ड्यू से, हाँ ड्यू से ये कर रहे हैं, सॉरी। प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। रिजल्ट डॉट वो कॉमा RES, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, इतना आ गया। होपफुली एरर तो नहीं आया। अब हम तो ये 4 चीज़ें लगा दी। अगर आप इसके अलावा भी कुछ यूज़र कुछ और इनपुट कर देता है, जैसे परसेंटेज वाला कर देता है, परसेंटेज निकाल लो, और वो हमने नहीं बनाया, तो उसके तो मतलब क्या शो होगा, वो भी तो हमें बनाना पड़ेगा ये सब। तो फिर ऐसे इसलिए हम बनाते हैं एल्स। अगर ये इफ़ करते हैं, जैसे मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इफ़ अगर ये करना है तो ये आ जाएगा, ऐसे ही शायद करते हैं, ऐसे मतलब वो तो सर हमारे ऐसे ही बोलते हैं कि अगर ये नहीं आया तो ये नहीं, ये ऐसे ऐसे करते हैं। अगर ये मांगा है तो ये, तो अगर हम, और अगर यूज़र ने इनमें से कुछ नहीं मांगा तो हम एल्स स्टेटमेंट रन कर देते हैं, एल्स, ठीक है। एल्स प्रिंट इनकरेक्ट चॉइस, ठीक है। ये हमारा बन के रेडी है। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। एंटर द फर्स्ट वैल्यू क्या डालें? चलो मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 27, ठीक है। 27 क्या डालें? मेरी एक्स का बर्थडे तो याद नहीं मेरे को, पर जिस दिन मुझसे मिला था वो मेरे को याद है, 5 Feb, वो मेरे को याद है। अब हमसे पूछेगा कि भाई हमको क्या एंटर करवाना है, ठीक है। तो हम प्लस कर देते हैं, नहीं देखा आपने 32 आ गया। फिर अगर हम प्लस किया था हमने, ठीक है। अगर एक बार हम फिर से रन करते हैं इस चीज़ को, आप अपनी गर्लफ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हो, या फिर
ATM का पिन भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं तो भाई, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ा गया था यार। चलो ये सब क्या बातें कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई की बातें हो रही हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ अपना फ़ोन नंबर 865, इतना ही डालता हूँ, वरना तुम लोग चोरी कर लोगे, ठीक है। अब क्या डालता है, अब डिवाइड करना चाहिए हमको। डिवाइड तो क्या ही करें, चलो करके देखते हैं अगर। हो ठीक है, एक बार फिर से रन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी रैंडम नंबर डाला मैंने, कुछ भी डाला। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 बार बना दिया, सॉरी। देखा, छोटी छोटी मिस्टेक आपको बहुत वो कर जाती है, ठीक है। अब दोबारा वो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अरे यार, एंटर दब गया, फिर से सॉरी। अब हमने सही डाला, मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है।